हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इंडिया गुरुजी। दोस्तों, इस वीडियो में आपसे बहुत जरूरी और अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करने वाला हूं। मैं आपसे बात करूंगा सीईटी मतलब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में। राज्यसभा के द्वारा हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है, रिपोर्ट नंबर 95 उसको रिलीज किया गया है और इसमें सभी एग्जाम की जगह एक ही एग्जाम नेशनल लेवल पर जो है वो कंडक्ट करने की बात की गई है, जिसमें रेलवे, बैंक और एसएससी के जो एग्जाम होते हैं वो सभी जो है वो एक ही एग्जाम के द्वारा इनकी पोस्ट जो है वो फिल की जाएंगी। तो चलिए पूरी इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि क्या कुछ इसमें दिया गया। साथ में आप इसमें पूरा भरोसा रखिए क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये राज्यसभा के द्वारा जो है वो जारी की गई है। अब ये जो बिल है इसको परमिशन के लिए लोकसभा में भेजा गया, राइट। तो उसमें परमिशन इसको मिल जाएगी। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से रेड बटन पर क्लिक कर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल बटन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलिए, जिससे कि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ इसमें दिया गया है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में। इसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी भी बोल चुके हैं और फाइनेंस मिनिस्टर जो अरुण जेटली जी हैं उन्होंने भी जो है इसके बारे में एक बार बोला था कि नेशनल लेवल पे जो है वो एक ही एग्जाम होना चाहिए। तो यहाँ पर मेनली टारगेट किया गया है एसएससी को, क्योंकि एसएससी जो है वो 10th लेवल पे, 12th लेवल पे और ग्रेजुएशन के लेवल पे जो है वो एग्जाम कंडक्ट करवाता है। तो यहाँ पर जो है पिछले 5 साल की यहाँ रिपोर्ट दी गई है एसएससी एग्जाम की कि क्यों वो एग्जाम जो है वो कुछ कंडक्ट नहीं हो पाया, कुछ का रिजल्ट नहीं आया, कुछ में बहुत सारी चीटिंग की खबरें आई और बहुत सारी चीज़ें हुई। तो यहाँ पर रिपोर्ट दी गई, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सीजीएल का एग्जाम 2013 में हुआ था उसमें बहुत सारी इरेगुलेटरीज आई, साथ में माल प्रैक्टिसेस की जो है वो खबरें आई, ठीक है। तो ये एग्जाम जो है इसमें भी दिक्कत आई थी। साथ में जो सीएचएसएल का एग्जाम हुआ था 2013 में उसमें 432 स्टूडेंट को जो है वो एडमिट कार्ड ही जारी नहीं किए गए थे, तो यहाँ पर भी दिक्कत हुई थी। साथ में सीजीएल 2014 की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो है वो जो मटेरियल जो भेजा जाता है वही पोस्ट नहीं हुआ था। साथ में यदि हम 2014 की सीएचएसएल की बात करते हैं तो यहाँ पर भी बहुत सारी चीटिंग की खबरें आई। कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी चीटिंग हुई। यहाँ पर 2016 का जो एसआई का एग्जाम हुआ था और एमटीएससी का जो एग्जाम हुआ था नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए, उसका पेपर ही लीक हो गया था, ठीक है। और सीजीएल 2016 में भी बहुत सारी यहाँ पर हुई। 2017 में भी अभी हमने देखा कि दिल्ली में जो है अभी धरना दिए हुए स्टूडेंट बैठे हुए हैं, ठीक है। तो उनको आप सपोर्ट कीजिए। और उसमें भी सीजीएल टीयर 2 का जो एग्जाम हुआ था उसमें चीटिंग के कारण जो है ये पूरा मामला यहाँ पर हुआ है। तो बहुत सारी जो है खबरें आई एग्जाम कंडक्ट करवाने में और बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, रिजल्ट वगैरह नहीं आते हैं और बहुत सारे कोर्ट केसेस होते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ बोला गया कि 2220 कोर्ट केस जो है अभी भी पेंडिंग पड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट्स में। तो ये बहुत सारी इसमें प्रॉब्लम है। तो इन सब चीज़ों को देखकर जो है वो सरकार ने डिसीजन ये लिया है कि हम एक ही जो है वो एग्ज़ाम करवाएंगे और जितनी भी रिक्रूटमेंट बॉडीज़ हैं जो एग्ज़ाम करवाती हैं वो सारी जो है इस एग्ज़ाम में सम्मिलित होंगी, जो कि एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने में मदद करेंगी। हम आगे पूरी बात जो है इसमें करने वाले हैं। अब देखिए, अभी एग्जाम जो है ये कैसे क्या होने वाला है, कितनी इसमें स्टेजेस होंगी, वो सारी मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज प्रपोज टू इंट्रोड्यूस अ कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी टू शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट फॉर वैकेंसी ऑफ ग्रुप बी, ठीक है। अभी कुछ लोगों को डाउट ये था कि क्या ये एग्जाम जो है वो यूपीएससी की जो होती है परीक्षा उसके लिए भी होगा, मतलब आईएएस के लिए भी होगा क्या? तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ उन एग्जाम के लिए होगा जो कि ग्रुप बी लेवल की नॉन गजेस्टेड पोस्ट है, ठीक है। साथ में उससे नीचे की जो भी पोस्ट है जो कि ग्रेजुएशन या फिर 12th या 10th लेवल की जो पोस्ट होती हैं उन सभी के लिए जो है ये एग्जाम होने वाला है। आईएएस या जो यूपीएससी सिविल सर्विस का जो एग्जाम होता है उसके लिए एग्जाम नहीं होगा। साथ में ये जो एग्जाम होगा वो 2 स्टेज में होगा, ठीक है। पहली होगी टीयर 1 और दूसरा होगा टीयर 2। टीयर 1 को हम बोलते हैं प्रीलिमिनरी एग्जाम, ठीक है। जो प्राइमरी एग्जाम जो होगा, पहला स्टेज जो होगी वो एग्जाम की, उसमें क्या होगा, सभी एजेंसी इसको एग्जाम को कंडक्ट करवाने में हेल्प करेंगी, जिसमें एसएससी, रेलवे और बैंकिंग ये इनके जो है वैकेंसी होंगी, पोस्ट होंगी, उनके लिए जो है ये टेस्ट होगा पहला वाला। साथ में जो टीयर 2 होगा वो होगा किसके द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा, ये करवाया जाएगा जैसे मान लीजिए कि एसएससी सीजीएल की पोस्ट है तो टीयर 1 में तो सभी पोस्ट के लिए जो है वो एक ही एग्जाम होगा। मतलब इसके बाद क्या है कि आपको एक स्कोर कार्ड जारी किया जाएगा, राइट। स्कोर कार्ड में आपके मार्क्स होंगे और वो स्कोर कार्ड जो है आपका वैलिड रहेगा 2 साल तक, ठीक है। अब टीयर 2 का एग्जाम जो है वो लेंगी कौन, एसएससी, रेलवे और बैंक के जो रिक्रूटमेंट एजेंसी हैं वो लेंगी टीयर 2 का एग्जाम, ठीक है। जैसे कि मान ली सीजीएल का एग्जाम है तो टीयर 1 में तो उसके लिए स्कोर कार्ड आ जाएगा और टीयर 2 का जो होगा वो एसएससी लेगा टीयर 2 के लिए, ठीक है। तो मतलब जो सेकंड स्टेज होगी वो अपने अपने स्तर पे जो है वो कंपनी एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे, लेकिन टीयर 1 का जो एग्जाम है वो गवर्नमेंट के द्वारा नेशनल लेवल पे करवाया जाएगा, राइट। आगे हम देखते हैं कि
इसमें जो है वो कौन कौन से लेवल रखे गए हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें आपको एक रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा NCS पे, नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल पे जो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और आपको जो है उसमें एक यूनिक आईडी मिलेगी। ये जब आप फॉर्म भर देंगे इसमें आपको पूरा क्वालिफिकेशन और बाकी सारी डिटेल इसमें फिल करना होगा, राइट। और आपको यूनिक आईडी से मिल जाएगी जिसके द्वारा आप जो है फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो उसके बाद क्या होगा, 3 लेवल में जो है यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट होंगे। पहला होगा मैट्रिकुलेशन मतलब कि 10th लेवल पे, दूसरा होगा 12th लेवल पे और तीसरा होगा ग्रेजुएशन लेवल पे। ठीक है, 3 लेवल पे एग्जाम रखे जाएंगे जो कि अलग अलग होंगे कंडक्ट। और गवर्नमेंट ने इसे माना है कि लगभग 5 करोड़ कैंडिडेट जो हैं इसमें रजिस्टर करने वाले हैं। मतलब हम सीधा साधा अंदाजा ये लगा सकते हैं कि 5 करोड़ जो है अभी बेरोजगार बोल सकते हैं। ठीक है, जिनको मतलब अभी जो है गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ऐसे 5 करोड़ स्टूडेंट अभी यहाँ पर हैं उपलब्ध। ठीक है, तो ये जो है वो फॉर्म फिल करने वाले हैं। साथ में यदि हम यहाँ पर बात करते हैं कि ये कब से वैलिड है, मतलब क्या CGL जो अभी होने वाला है मई में वो भी इसके लिए वैलिड है, मतलब ये एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, या जो SBI क्लर्क का एग्जाम होने वाला है या जो जिस एग्जाम के हमने फॉर्म भर दिए क्या वो भी इसके द्वारा कंडक्ट होने वाले हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको जिस भी एग्जाम का नोटिफिकेशन मिल गया है और एग्जाम फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं, वो कोई भी एग्जाम इसमें कंडक्ट नहीं होने वाले हैं। 2018-19 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें जो एग्जाम होंगे वो इसके द्वारा कंडक्ट होंगे, और वो भी 2019 में केवल एक ही होगा, वो भी ग्रेजुएशन लेवल पर। ठीक है, जो कि फरवरी में कंडक्ट करवाया जाएगा। तो उसमें जो भी एग्जाम आएंगे ग्रेजुएशन लेवल के वो सारे उसमें कंडक्ट होंगे। अभी इस साल जो एग्जाम होने वाले हैं वो NCS के द्वारा जो है वो नहीं होने वाले हैं। ठीक है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में एप्लीकेबल नहीं है। आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल रहने वाला है। तो आपको जो है जब आप CET का एग्जाम देंगे, Tier 1 का जो एग्जाम देंगे, उसके बाद आपको एक स्कोर कार्ड जारी किया जाएगा, और ये जो स्कोर कार्ड है ये आपको 2 साल तक के लिए वैलिड रहेगा, राइट। मतलब यदि आपने एग्जाम दिया, आपके अच्छे नंबर आए तो आप 2 साल तक जो है वो वेट कर सकते हैं, और वेरियस कंपनीज जो है आपको रिक्रूटमेंट दे सकती हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, जो स्टेट गवर्नमेंट की जो पोस्ट होंगी उसके लिए आप एप्लीकेबल रहेंगे। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मतलब जो PSUs की जो पोस्ट होंगी वहां पर भी जो है आप एप्लीकेबल रहेंगे। और प्राइवेट सेक्टर मतलब आप यदि प्राइवेट जॉब भी करना चाहते हैं तो आप वहां पर ऑप्शन यदि फिल कर देंगे तो आपका ये स्कोर कार्ड वहां भी वैलिड रहेगा। मतलब यदि आपको स्टेट गवर्नमेंट में जॉब नहीं मिलती है या पब्लिक सेक्टर में जॉब नहीं मिलती तो आप प्राइवेट जॉब के लिए एप्लीकेबल रहेंगे। तो ये एक अच्छी चीज भी है। कुछ लोग जो है वो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, इसी कारण जो है वो प्राइवेट सेक्टर में भी नहीं जा पाते हैं, तो उनके लिए एक अच्छी खबर ये रहेगी। अब हम यहां पर बात करते हैं लैंग्वेज के बारे में। लैंग्वेज का ऐसा है कि अभी जो एग्जाम होगा, जो 2019 का जो फरवरी में जो एग्जाम होगा CET का, उसमें जो है वो सिर्फ 2 लैंग्वेज में आप जो है वो एग्जाम दे सकते हैं। पहला रहेगा हिंदी और दूसरी जो लैंग्वेज रहेगी वो रहेगी इंग्लिश, राइट। इसके अलावा कोई भी लैंग्वेज में जो आप पेपर नहीं दे सकते हैं, सिर्फ 2019 के लिए। ठीक है, उसके बाद यदि ये सक्सेसफुल अच्छे से हो जाता है तो जो 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं दी गई हैं हमारी, ठीक है, अलग अलग लैंग्वेज है, कन्नड़ है, बंगाली है, सारी जो लैंग्वेज हैं उन सारी लैंग्वेज में आप पेपर दे पाएंगे। लेकिन 2019 का जो ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम होने वाला है उसमें ये चीज़ नहीं होने वाली, वो आप सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में दे सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है या कुछ भी, ठीक है, तो आप ऐसे कमेंट बिल्कुल भी नहीं कीजिए, क्योंकि ये अच्छे के लिए हो रहा है। ठीक है, अभी हो सकता है ये टेस्ट करें पहले इस चीज़ को, तो हिंदी और इंग्लिश में आप एग्जाम को दे सकते हैं, जो कि सभी लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं। ठीक है, बाकी इसके बाद ये एग्जाम सभी भाषाओं में कंडक्ट होंगे, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है मेरे हिसाब से, तो मुझे सही लग रही है। बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, राइट। साथ में आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या ये CET जो एग्ज़ाम होने वाला है ये आपके हिसाब से अच्छा है या नहीं है। यदि नहीं है तो क्यों नहीं है, और है तो क्यों है। ठीक है, आप ये चीज़ डिस्कस कर सकते हैं। साथ में और भी यदि आपको कोई सवाल या सुझाव है तो आप मुझे कमेंट करके वहाँ पर पूछ सकते हैं। तो यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से रेड बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यहाँ पर भी दी हुई है t.me/allindiaguruji। वहाँ पर जाकर आप जो है वो चीज़ें देख सकते हैं, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, जय हिंद।